जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही अद्भुत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसा राजा था जिसने अपनी बेटी का विवाह एक मोर के साथ कर दिया। बहुत हैरान करने वाली बात है कि एक पक्षी के साथ एक कन्या का विवाह कैसे हो सकता है। द्वापर के अंत में एक पृथ्वीराज नाम के राजा थे जिनकी 7 कन्याएं थीं। और एक दिन पृथ्वीराज ने अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछने लगे कि हे पुत्रियों, मैं तुमसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। आज तुम सबको बताना होगा तुम सबका भाग्य विधाता कौन है। प्रिय दोस्तों, राजा का ऐसा प्रश्न सुनकर सारी कन्याओं ने थोड़ी देर विचार किया और फिर एक एक करके जवाब दिया। तो राजा की 6 पुत्रियों ने उत्तर दिया कि एक बेटी का भाग्य विधाता उसका पिता होता है। पिता ही बेटी के भाग्य का निर्णय करता है। जिस घर में बेटी का विवाह तय करना होता है वो सब कुछ पिता ही तय करता है, चाहे धनवान के घर में भेजे या फिर निर्धन के। हर चीज पिता के हाथ में ही है। और बेटियों का ऐसा उत्तर सुनकर, ऐसा जवाब सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। 6 बेटियों के जवाब के बाद बारी आई सबसे छोटी बेटी की, जिसका नाम था कादम्बिनी। और कादम्बिनी ने जवाब दिया, हे पिताश्री, माता पिता तो जन्म के दाता होते हैं, कर्म के नहीं। भाग्य विधाता तो कोई और ही है। इस संसार में हर कोई अपने अपने भाग्य के अनुसार ही सुख और दुख भोगता है। यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो आप सुख नहीं दे सकते पिताश्री। ये सब कुछ कादम्बिनी ने कहा और फिर बोली, यदि मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो फिर आप दुख नहीं दे सकते। प्रिय दर्शकों, उस राजा ने अपनी छोटी बेटी से ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। अपनी छोटी बेटी का ऐसा उत्तर सुनकर राजा अंदर ही अंदर गुस्से से भर गए। उन्होंने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी और उसी दिन से राजा को अपनी छोटी बेटी से नफरत होने लग गई। और राजा ने कादम्बिनी को नीचा दिखाने के लिए अपनी 6 बेटियों का विवाह अच्छे घराने में कर दिया। परंतु कादम्बिनी के लिए जब वर खोजने की बात आई तब राजा ने नाई और पंडित को भेज दिया। और राजा ने नाई और पंडित को कहा कि मेरी इस पुत्री के लिए ऐसा वर खोज के लाओ जो किसी काम के लायक ना हो। मैं इसके भाग्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार राजा की बात मानकर नाई और पंडित वर ढूंढने के लिए निकल पड़े। कई राज्यों में घूमते घूमते और बहुत सारे अच्छे खासे घराने को छोड़ते हुए वो नाई और पंडित एक वन जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे और उन्हें कहीं भी राजा के मन के अनुसार वर मिला ही नहीं। फिर उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक घायल मोर पड़ा हुआ है जिसके शरीर पर पंख भी नहीं है। तो उसी समय नाई और पंडित को ख्याल आया कि राजा ने तो कहा है कि ऐसा वर खोज के लाना है जो किसी काम का ना हो, तो भला हमें इससे अच्छा वर कहाँ मिलेगा इस घायल मोर से अच्छा। क्योंकि पहली बात तो ये मोर घायल है और दूसरी बात इसके शरीर पर पंख भी नहीं है और चल भी नहीं सकता है तथा उड़ भी नहीं सकता है। ये तो किसी काम का भी नहीं है। यही सबसे अच्छा वर होगा, ऐसा उन दोनों ने सोचा। और यही सब सोचकर नाई और पंडित ने मोर को उठा लिया और राजा के पास ले गए। और जब राजा ने उसे देखा कि किसी काम का भी नहीं है ये मोर, कि ऐसा वर जो किसी काम का ना हो, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसी घायल मोर से कर दिया। प्रिय दर्शकों, उस कन्या को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि उसके पिता ने उसके पति के रूप के लिए एक मोर को चुना है। और कादम्बिनी रोते हुए, अपने भाग्य पर दुखी होते हुए उस मोर को लेकर वन में चली आई और वन में एक झोपड़ी कुटिया बनाकर उस घायल मोर की सेवा करने लगी। परंतु कुछ दिनों के बाद वो घायल मोर की मृत्यु हो गई और कादम्बिनी उस मोर की मृत्यु पर बहुत ही ज्यादा विलाप कर रही थी। कादम्बिनी वन के बीचों बीच बैठे बैठे मोर के सामने बहुत ही ज्यादा रो रही थी और रोते रोते ही उसने मोर की चिता तैयार की। और कादम्बिनी ने सोचा कि
इसी चिता के साथ मैं भी जलकर मर जाऊंगी। तो प्रिय दर्शकों, संध्या का समय था और महादेव माता पार्वती के साथ जगत भ्रमण कर रहे थे। तभी वन के बीच से एक स्त्री के रोने की आवाज माता पार्वती ने सुनी। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, वनों के बीचों बीच से एक अबला नारी का रुदन सुनाई दे रहा है, रोने की आवाज आ रही है, क्या कारण है? उस पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी भोलेनाथ? हमें उसका दुख दूर करना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती कादम्बिनी के पास आए और कादम्बिनी से पूछा कि हे पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? इतना विलाप क्यों कर रही हो? तो कादम्बिनी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे पिता ने मेरे साथ छल किया है, अन्याय किया है और मेरे पिता ने एक मनुष्य की जगह मेरा विवाह एक मोर के साथ कर दिया और ये मोर भी आज मुझे छोड़कर चला गया और अब मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मैं इस मोर के साथ चिता बनाकर मर जाना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कादम्बिनी से कहा कि हे पुत्री, तुम चिंता ना करो। संसार में जिसका कोई भी नहीं है, जिसका हर कोई साथ छोड़ देता है, उसका साथ भगवान देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ ने अपनी शक्ति से कादम्बिनी का भाग्य बदल दिया और उस मोर को जीवित करके एक सुंदर राजकुमार के रूप में परिवर्तित कर दिया। मोर से उसकी काया पलट दी और पलटने को कहते हैं ध्वज। तभी उस राजकुमार का नाम पड़ गया मोर ध्वज। और ये वही मोर ध्वज है प्रिय दोस्तों, जिनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु भी धरती पर आ चुके हैं और मोर ध्वज को रतनपुरी का राजा बना दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की ये कहानी आपके जीवन को सुंदर और सफल बनाने में मदद करेगी। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।